हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम 6 जून 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। 6 जून 2020 का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास पोर्ट ट्रस्ट करने की घोषणा की है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट अथवा बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास बंदरगाह करने की घोषणा की है? आंसर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। डिटेल में देखते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखने के फैसले को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखने की घोषणा की थी। उन्होंने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर यह घोषणा की थी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की घोषणा की गई। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, BJS के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकरण के अग्रदूत में से एक थे। ऐसे में बंदरगाह का नाम मुखर्जी के नाम पर रखना एक जरूरी कदम है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट officially renamed by the name of BJS founder as Dr. Shyama Prasad Mukherjee Port Trust is a riverine port in the city of Kolkata, India, located around 203 kilometers 126 mil from the sea. It is the oldest operating port in India and was constructed by the British East India Company. Kolkata is a freshwater port with no वेरिएशन इन सेलेनिटी। कंट्री इंडिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में लोकेशन। ओपन 1870 में स्थापना हुई थी, 150 साल पूरे हो गए। ऑपरेटेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओनर। अगला क्वेश्चन, फिनलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राहुल त्यागी, रवीश कुमार, विनय कुमार, नवदीप सैनी। आंसर है रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में भारत का राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। डिटेल में देखते हैं। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार काफ़ी समय तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे। रवीश कुमार अगस्त 2017 से अप्रैल 2020 तक भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पद पर रहे। उनके करियर की शुरुआत इंडोनेशिया के जकार्ता में भारत मिशन के साथ हुई। इसके बाद उनकी नियुक्ति थिम्पू और लंदन में रही। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले हैं। रवीश कुमार बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर के रहने वाले। रवीश कुमार
राव की जगह लेंगे, वाणी राव की जगह लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि रवीश कुमार के जल्द ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वह वाणी राव का जगह लेंगे। यूरोपीय देश फिनलैंड व भारत में मजबूत द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है। करीब 35 भारतीय कंपनियों में फिनलैंड के आईटी, स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोटिव सेक्टर में निवेश किया है, जबकि फिनलैंड की लगभग 100 कंपनियां भारत में ऊर्जा, कपड़ा, पावर प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम कर रही हैं। रवीश ने बालाकोट स्ट्राइक, एनआरसी जैसे मुद्दों पर भारत के पक्ष को विश्व के सामने मजबूती से रखा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 16 जून को से चीन की 4 एयरलाइंस पर रोक लगा दी? भारत, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने 16 जून से चीन की 4 एयरलाइंस पर रोक लगा दी? उत्तर अमेरिका। अमेरिका विमान कंपनी को इजाज़त नहीं दिए जाने का जवाब देते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी विमानों के भी अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसमें दोनों देशों में ट्रेड और ट्रैवल को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के परिवहन विभाग ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया। इन कंपनियों के विमान ना तो अमेरिका में आएंगे और ना ही यहां से चीन के लिए उड़ान भरेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? उदय कोटक, शिव नडार, लक्ष्मी मित्तल, अजित प्रेमजी। भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा सीईओ उदय कोटक को अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनसे पहले किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन टोयोटा किर्लोस्कर इस पद पर नियुक्त थे। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक संजीव बजाज सीआईआई के उपाध्यक्ष चुने गए। उदय कोटक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उदय कोटक 15 मार्च 1959 को जन्म हुआ। इंडियन बिलियनियर्स बैंकर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। इंडियन और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एजुकेशन हुआ। ऑक्यूपेशन फाउंडर और एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। और नेटवर्थ है 14.8 बिलियन, मई के हिसाब से 14.8 बिलियन पर ईयर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।